अगर मान लो कि आपने अभी वीजा ले लिया है और अगर आप अपने वीजा को चेंज करते हो तो 38,000 की जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसमें आप तो स्किल्ड वर्कर मिनिमम सैलरी इंक्रीज विल हैपन ऑन 4। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा यूके गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई हम है ना कुछ नए रूल्स लेके आ रहे हैं। तो नए रूल्स तो उन्होंने बता दिए थे भाई ये वाले रूल्स हैं जो अभी इंप्लीमेंट होंगे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि भाई स्प्रिंग से लेके आएंगे। स्प्रिंग में कोई डेट वगैरह नहीं बताई थी, लेकिन अब उन्होंने फाइनली डेट बता दी है कौन से रूल में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि कौन से चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि फरवरी में भी हो रहे हैं, मार्च में भी हो रहे हैं, अप्रैल में भी हो रहे हैं। वो सारे चेंजेस इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा, और प्लस कौन सी डेट से इंप्लीमेंट हो रहे हैं और आप लोगों को किस किस को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अफेक्ट करने वाले हैं। कोई अगर डिपेंडेंट वीजा पे यहाँ पे आ रहा है, कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई यहाँ पे वर्क परमिट से रिलेटेड आ रहा है। तो मतलब बहुत सारी डिटेल है इस वीडियो के अंदर, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, जहाँ स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूँ विद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कि भाई जहाँ पे यूके वीजा से रिलेटेड कोई अपडेट है या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई अपडेट है, किसी स्टूडेंट को कोई इशू है, तो उस तरह की चीजें मैं कवर करता हूँ इस चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह कंटेंट आप लोगों के हेल्पफुल होता है तो डू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो होम सेक्रेटरी ने जो भी कमिटमेंट किया है कि भाई नेट माइग्रेशन को जो है वो बिल्कुल कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हाउस ऑफ कॉमन है, आप लोगों को पता होगा यूके की जो पार्लियामेंट है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन करने में लगे हुए थे। फाइनली कल उन्होंने डिसीजन बना लिया है कि भाई क्या करने वाले हैं। लीगल माइग्रेशन रूल्स फॉर फैमिली एंड वर्कर वीजा इन 2024 डिटेल में बताने वाला हूं मैं इसके बारे में। और हो क्यों रहा है सब कुछ, ये हो इसलिए रहा है बिकॉज ऑफ द ग्राफ। हर किसी को दिख रहा है कि भाई क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और प्लस व्हाट आर द न्यू यूके वीजा इमिग्रेशन रूल्स कमिंग इनटू इफेक्ट इन वीक्स, मतलब बहुत जल्दी, फरवरी मार्च अप्रैल, जैसे मैंने बोला तीनों महीने में कुछ ना कुछ नए चेंजेस हो रहे हैं। और ये जो ग्राफ है इसको भी हम डिटेल में इसमें बात करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मैंने पहले भी इसके ऊपर बात करी हुई है कि भाई यूके में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जो नंबर ऑफ इमिग्रेशन होता है और एक इमिग्रेशन होता है, मतलब जो ये लोग यहाँ पे जितने नंबर ऑफ आ रहे थे और जो यहाँ से मूव हो रहे थे, उनका जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। और प्लस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मतलब अगर आप पहले ही पता होगा आप लोगों को, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नाइजीरिया से आए थे उनके साथ जो डिपेंडेंट्स आए थे वो नंबर ऑफ डिपेंडेंट ज्यादा थे जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स आए थे उससे। उसके साथ साथ जो केयर होम पे इतने सारे डिपेंडेंट, मतलब केयर होम पे यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे हैं, प्लस उनके साथ बहुत सारे डिपेंडेंट्स भी आ रहे थे। तो ये सारी चीज क्या कर रही थी, इन्फ्लक्स कर रही थी इमिग्रेशन को, नंबर ऑफ इमिग्रेशन जो थी वो बढ़ रही थी। तो इसलिए यहाँ की यूके गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इलेक्शंस भी आने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा इलेक्शंस के लिए सब कुछ खेल होता है। वैसे इलेक्शंस में क्या है, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई हम इसके ऊपर काम करेंगे, इसके जो नंबर्स है उनको रिड्यूस करेंगे, लेकिन रिड्यूस करने के बजाय ये ज्यादा बढ़ गए। तो अब अगर इनको इलेक्शन जीतना है इस साल में, जो इलेक्शन है, तो उसके ऊपर अगर काम करना पड़ेगा, तो यही एक रीजन है। चलो लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, दिखाते हैं भाई क्या एक्चुअली में चेंजेस होने वाले हैं और कौन सी डेट से चेंजेस होने वाले हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो ये जो वेबसाइट है यूके और पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स की, तो मतलब यहाँ का जो पार्लियामेंट है उनकी वेबसाइट है, तो उन्होंने रिसर्च ब्रीफिंग अपनी पूरी डाल दी है कि पब्लिश किया है 30 तारीख को। तो उन्होंने चेंजेस टू द लीगल माइग्रेशन रूल्स फॉर द फैमिली एंड वर्क वीजा इन 2024। तो आप लोगों को पता होगा ये चेंजेस हैं, जो 5 चेंजेस हो रहे हैं। व्हाट आर द 5 चेंजेस हैपनिंग? सोशल केयर वर्कर विल नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग डिपेंडेंट दैट इज पार्टनर्स एंड चिल्ड्रन ऑन देयर वीजा। मतलब कोई भी अगर सोशल केयर वीजा पे आता है, मतलब चाइल्ड केयर वीजा हो गया, सपोर्ट वर्कर वीजा हो गया, वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। अभी भी वो खुद तो आ सकते हैं, मतलब चाहे वो कहीं से बाहर से जो आ रहे हैं वो नहीं ला सकते। अब एक चीज इसमें अभी भी क्लियर नहीं करी इन्होंने, जो यहाँ पे ऑलरेडी मान लो कोई स्टूडेंट है यहाँ पे और उसके साथ स्टूडेंट टाइम में कोई डिपेंडेंट है, अगर वो स्विच कर जाते हैं चाइल्ड इस पे सपोर्ट वर्कर वीजा पे या केयर होम वीजा पे, क्या वो जो डिपेंडेंट है उसका डिपेंडेंट कैंसिल हो जाएगा? इस बात का आंसर ढूंढने की मैंने कोशिश करी और मुझे एक ये स्टेटमेंट मिली जो आप लोग स्क्रीन पे इजीली पढ़ सकते हो कि भाई ये स्टेटमेंट ये कह रही है क्लियरली कि भाई अगर आप यहाँ पे किसी भी वीजा पे हो और आपका वीजा कन्वर्ट हो जाता है केयर होम वर्कर वीजा पे या फिर सपोर्ट वर्कर वीजा पे, तो भी आप डिपेंडेंट नहीं रख सकते। कौन सी डेट के बाद से? डेट अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। उस डेट के बाद से आप यहां पर अपने साथ डिपेंडेंट नहीं रख सकते, इवन चाहे आपके डिपेंडेंट ऑलरेडी आपके ऊपर है यहाँ पे, चाहे स्टूडेंट वीजा पे हो या किसी और वर्क परमिट पे हो। लेकिन जैसे ही आपने अपनी वीजा कैटेगरी चेंज करी, केयर होम वीजा या सपोर्ट वर्कर वीजा, आपके साथ वो डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो क्लियरली यहाँ पे इन्होंने डिटेल में नहीं बताया, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनके डॉक्यूमेंट्स में, अगर आप जाके डिटेल में देखोगे, तो मैंने ये स्टेटमेंट ढूंढ के निकाली थी तो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली इन्होंने बोला हुआ है कि भाई ऐसा नहीं है, डिपेंडेंट नहीं रह सकते इस डेट के बाद, ये क्लियर कट कर दिया इन्होंने, ठीक है। सेकंड जो है, बेसलाइन मिनिमम सैलरी टू बी स्पॉन्सर्ड फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा विल राइज फ्रॉम 26,000 टू 38,700 बट नॉट फॉर हेल्थ केयर एंड वर्कर वीजा। तो हेल्थ केयर वीजा में कोई सैलरी थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। डिपेंडेंट नहीं आ सकते लेकिन सैलरी थ्रेशोल्ड उनके लिए नहीं बढ़ाया है, 38,000 कुछ नहीं है। विच इंक्लूड सोशल केयर और एजुकेशनल वर्कर ऑन नेशनल पे स्किल्स, ठीक है।
लेकिन अब ये बात ये आती है कि भाई 38,700 जो है, क्या ये सैलरी जो इंक्रीज किया है वो सबके लिए है? मतलब जो यूके में अगर आप स्टूडेंट किसी ने पढ़ाई कंप्लीट करी है तो क्या उनके लिए भी है या उनको डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाएगा? एक डिफरेंट कैटेगरी उन्होंने बताई थी कि भाई जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं तो उनको इस कंडीशन में 38,700 में नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन इसके ऊपर भी है ना, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई क्लियर कट नहीं बोला है, मतलब लेकिन अभी तक तो यही है, उनको ये बोला हुआ है कि भाई जो यहाँ पे पीएसडब्ल्यू है या यहाँ पे जो पढ़ाई करी है उनको इस कंडीशन में रखेंगे। जो भी बाहर से अप्लाई करेंगे, मान लो कि यूके के बाहर से जो अप्लाई करके यहाँ पे आ रहे हैं स्पॉन्सरशिप जॉब पे या वर्क परमिट पे, उनके ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अभी मैं डेट भी दिखाता हूँ। तीसरी जो चेंजेस इन्होंने बोला था, चेंजेस टू द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो है थोड़ी बहुत चेंजेस कर रहे थे। पॉसिबल टू स्पॉन्सर ओवरसीज वर्कर बिलो द यूजुअल मिनिमम सैलरी। ठीक है, तो पहले क्या था, कोई रिबेट मिल रहा था, 20% डिस्काउंट मिल रहा था कि भाई 20% कम भी सैलरी अगर उनको दे रहे हो तब भी आप उनको स्पॉन्सर करके यहाँ पे ला सकते हो, लेकिन उसको आप बंद कर रहे हैं। इसके बाद द मिनिमम इनकम नॉर्मली रिक्वायर्ड टू स्पॉन्सर समवन फॉर अ स्पाउस और पार्टनर वीजा विल राइज इन स्टेजेस टू 18,000 ईयर टू 29,000 एंड अल्टीमेटली अराउंड 38,700। पहले इन्होंने बोला कि हम सीधा 38,000 इंक्रीज कर देंगे कि मतलब मान लो किसी पास, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो अगर मैं शादी करके किसी को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो उसकी जो सैलरी थी उसको ये इंक्रीज करने ही कह रहे थे कि भाई हम सीधा 38,000। लेकिन इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन वगैरह सब कुछ हुआ तो अब ये एग्री हुए हैं कि भाई 29,000 इंक्रीज कर देते हैं। मतलब अभी क्या है 18,600 है, उसको सीधा इंक्रीज कर दिए 29,000। मतलब इतनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे किसी को बुला लग सकते हो। लेकिन मेरे को गवर्नमेंट की ये बात नहीं समझ में आ रही। अगर आप कह रहे हो कि 29,000 पाउंड सैलरी होनी चाहिए तो यहाँ पे आपका मिनिमम वेज जो है वो तो इतना है भी नहीं। तो अगर एक बंदा अगर काम कर रहा है तो कैसे, तो मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आया। लेकिन ये है कि भाई इन्होंने बोला है ह्यूमन राइट्स वगैरह कुछ भी कर लो, तुम्हारी इतनी सैलरी नहीं हुई तो तुम्हारा वीजा रिजेक्ट होगा, सीधी है बात है। इसके बाद क्या है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी जिसको बोलते हैं मैक ने भी बोला था कि भाई हम है ना रिव्यू कर रहे हैं जो ग्रेजुएट वीजा है, ग्रेजुएट वीजा के इसको बोलते हैं पीएसडब्ल्यू वीजा को, कि भाई ये इसको कंटिन्यू रखेंगे या बंद करेंगे। तो इसके ऊपर इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। आप लोगों को पता होगा आईएचएस के जो इंक्रीज है 66% इंक्रीज हुआ है। पहले कितना 624 पाउंड था पर ईयर का, पर पर्सन का, अब वो हो गया है 1035 पर ईयर। मतलब वो मैसिव इंक्रीज है, मतलब 66% इंक्रीज किसी भी चीज का करना बहुत बड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने किया है, ये इसके बारे में डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है। आईएचएस का जो है फरवरी में से इंक्रीज हो रहा है, तो 6 फरवरी से एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर अभी भी आपने पीएसडब्ल्यू वगैरह अप्लाई नहीं किया तो मेक श्योर डू अप्लाई, क्योंकि 6 फरवरी से आपकी वो जो फीस है वो एक्स्ट्रा लगनी शुरू हो जाएगी। तो व्हेन विल द चेंजेस हैपन? सबसे पहले तो बैनिंग न्यू अराइविंग केयर वर्कर फ्रॉम बिगिंग डिपेंडेंट फैमिली विल हैपन ऑन 11th of March। मतलब 11 मार्च से आप अपने साथ डिपेंडेंट नहीं ला सकते केयर वर्कर वीजा पे। और अगर उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हो, ऑलरेडी आपका प्रोसेस चल रहा है तो आप डिपेंडेंट्स को ला सकते हो, डिपेंडेंट को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ केयर होम वीजा पे हो, इंडिया में आपके डिपेंडेंट तो उनको अभी लेके आ सकते हो। आईएचएस फीस जो इंक्रीज हुई फरवरी में हुई, केयर वर्कर वाला मार्च में हो रहा है, और ये जो है बाकी जो चेंजेस हैं वो अप्रैल में एप्लीकेबल होंगे। तो स्किल्ड वर्कर मिनिमम सैलरी इंक्रीज विल हैपन ऑन 4th of April। तो 4th of April से जो सैलरी इंक्रीज है वो 38,000 वाला हो जाएगा जो बाहर से आएंगे। यहाँ पे जो है उनके लिए अभी भी इन्होंने कोई क्लियर कट नहीं बोला है, लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे पीएसडब्ल्यू या स्टडी जिन्होंने कंप्लीट करी है उनको उस कैटेगरी में नहीं डाला है। Initial changes to the shortage occupational list will also happen in April 2024, very likely 4th of April। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट में जो चेंजेस थे वो भी 4 अप्रैल से हो जाएंगे। बाकी जो स्पाउस और पार्टनर की वीजा मिनिमम इनकम विल फर्स्ट इंक्रीज 29,000 से जो बढ़ा रहे हैं वो 11 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। और बाकी द होम ऑफिस वाज सपोज्ड टू कमीशन माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी टू बिगिन वर्क ऑन ग्रेजुएट वीजा रिव्यू इन जनवरी 2024 बट हैड not yet done so at time of writing, with the committee expected to report in late 2024। तो अभी एट दिस मोमेंट कोई भी इन्होंने डिसीजन नहीं बनाया पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड, ग्रेजुएट वीजा से रिलेटेड कि भाई, लेकिन अगर आप इनकी स्टेटमेंट पढ़ो तो क्लियरली इन्होंने बोला है कि भाई अभी भी इसके ऊपर डिस्कशन चलने में लगा हुआ है और लेट 2024 प्रॉब्ली एंड ऑफ द क्वार्टर, मतलब वही सितंबर अक्टूबर नवंबर के पास ही कुछ डिक्लेयर करेंगे और अगले साल कहीं मार्च अप्रैल से वो एप्लीकेबल होगा। तो अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि भाई कोई पीएसडब्ल्यू को हटा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है पीएसडब्ल्यू को हटाएंगे। अगर ये करेंगे तो 2 से क्या पता 1 साल कर दें या फिर इसको छेड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो जो इस तरफ आ रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने इसको चेंज किया तो डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यूके में क्या रखा है सब, कनाडा चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, दूसरी कंट्रीज में चले जाएंगे। तो इसको शायद मुझे नहीं लगता ये कुछ करेंगे। ठीक है, दोज ऑलरेडी इन द स्किल्ड वर्कर रूट एंड एप्लीकेशंस मेड बिफोर द रूल चेंज विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द न्यू 38,000 सैलरी थ्रेशोल्ड व्हेन दे चेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंड और सेटल। ठीक है, जब भी अगर वो
चेंज करेंगे एम्प्लॉयमेंट को, एक्सटेंड करेंगे और सेटल करेंगे अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर्स। तो अगर मान लो कि आपने अभी वीज़ा ले लिया है और अगर आप अपने वीज़ा को चेंज करते हो तो 38,000 की जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसमें आपको नहीं दिखाना। आपको अभी अगर मान लो कि आपके पास कोई भी वीज़ा है, फॉर एग्जांपल स्पॉन्सरशिप वीज़ा है, और बाद में आप दूसरी कैटेगरी में चेंज करते हो तो आपको ये लग रहा होगा कि भैया अगर मैं चेंज करूंगा तो मुझे 38,000 की सैलरी दिखानी होगी। नहीं, अगर अभी आपने 24,000 पे ले रखा है तो 24,000 पे आपको चेंज हो सकता है। 24,000 की सैलरी अगर वो दूसरे बंदे भी देने के लिए तैयार है तो चेंज हो सकता है, लेकिन नया बंदा कोई अप्लाई करेगा तो 38,000 होगा उसके लिए। तो ये सारे चेंजेस थे जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड जो मैंने कवर नहीं किया इस वीडियो के अंदर और आपको लग रहा है अभी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है, तो मेक श्योर नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे जब भी पता लगेगा कि भाई हाँ आपके क्या क्वेश्चंस हैं और मैं उनके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ या आप लोगों को कमेंट में नीचे जवाब दे सकता हूँ। तो यही था गाइस इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी ये शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, डू कंसिडर लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।